हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिशेल फन मार्क्स। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। इसमें पहले हम थोड़े से स्टार्टिंग में इसके बेसिक समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले है इसमें सबसेट। सबसेट क्या होता है? इस सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ये है, हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि सेट ए में 1 है, इसमें भी 1 है। सेट ए में 2 है, इसमें भी 2 है। सेट ए में 3 है, इसमें भी 3 है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, इसका साइन क्या होता है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये जो इसका इस तरह सी टाइप का साइन है, इसको बोलते हैं सबसेट का साइन। इसको लिखते हैं ऐसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? अगर एक एलिमेंट ए वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और तो एलिमेंट बी ए जो है वो बी से भी बिलोंग करना चाहिए। ये होता है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज मतलब इसकी कंडीशन है कि एलिमेंट ए, इफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, इफ एंड ओनली इफ एलिमेंट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। बी से भी बिलोंग करेगा। अगर दोनों से वो चीज़ बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या है? अगर ये 1 है, 1 सेट किससे बिलोंग कर रहा है? ए सेट से। और 1 जो है वो बी सेट से ही बिलोंग कर रहा है। तो दोनों आपस में जब बिलोंग करते हैं एक दूसरे से, इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट ए से ही बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट बी से ही बिलोंग कर रहा है। तो ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और दूसरी कंडीशन क्या है? इसके सारे के सारे एलिमेंट्स ए के बी में होने चाहिए। ये प्रेजेंट होना जरूरी है इनका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब हमको पता है वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। कैपिटल एन, जेड, क्यू, टी क्या होता है? कैपिटल एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और जीरो भी आता है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के सारे नंबर्स इस तरह के जो होते हैं वो सारे इंटीजर्स में आते हैं। क्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मतलब जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम किसी भी नंबर्स को लिख सकते हैं। जो इस तरह का नंबर है 1 2 3 4 5, इसको अपॉन में 1 कर दो तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। या कोई भी ऐसे नंबर जैसे 7/9, 8/12, कुछ भी इस तरह के नंबर जो भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये नंबर कौन सा है? रेशनल नंबर है। टी क्या होता है? टी सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मतलब वो सारे नंबर्स जो को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर। जैसे कि √2 है। √2 को हम प्राइम फैक्टर मेथड से भी सॉल्व नहीं कर सकते, किसी मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और इसको नंबर लाइन पे हम डिनोट भी नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये √2 का जो √2 √3 मतलब प्राइम नंबर्स के जितने भी रूट्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि √25 है। अगर √25 के 25 तो है और नंबर भी है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं। 25 को हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसको हम फर्दर इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, और उसको सॉल्व करने के लिए या तो हमको स्क्वायर रूट मेथड चाहिए होता है या फिर कैलकुलेटर, और इसको हम नंबर लाइन पे भी डिनोट करना मुश्किल होता है। कर सकते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। मैं पढ़ा था 9th क्लास में पढ़ा था कि रूट वाले नंबर को किस तरह नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। लेकिन ये है कि इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेट्स दे रखे हैं जो कि ऑब्वियस सेट्स होते हैं। ऑब्वियस सेट्स मतलब कि ये तो नॉर्मली हमको पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पता है, तो ये चीज़ हमको ज़रूरी नॉलेज होना है इसकी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आगे यूज़ होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल एन इज सबसेट ऑफ कैपिटल जेड। कैपिटल एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल जेड के सेट ऑफ इंटीजर्स। तो क्या नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के सेट हैं? यस। देखिए कैसे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो क्या नेचुरल नंबर ये सबसेट ऑफ जेड? यस, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स ये सारे इसमें आ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये सारे तो इंटीजर्स में आएंगे आएंगे, इसके नेगेटिव वाले भी आएंगे। तो ये तो इसमें कन्फर्म है, नेचुरल नंबर जितने भी हैं मुझे सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये बात फॉर श्योर है। नेक्स्ट क्या है? जेड इज अ सबसेट ऑफ क्यू। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये जेड जो है क्यू का सबसेट है। अब देखिए कैसे। जेड क्या है? 1 2 3 4 5 पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, और क्यू क्या है? 1 2 3 4 5 के अपॉन, अगर 1 ऐसे अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन कुछ भी हम लिख सकते हैं, अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं। तो अगर उसको अपॉन 1 लिख दिया इस तरह से, तो सारे सारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गए।
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, मतलब कौन से होगा, रेशनल नंबर्स हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर्स के सबसेट है। यस, क्योंकि सारे रेशनल नंबर ये जो है, इसमें देखिए ये चीज़ तो आ ही रही है ना, और ये चीज़ क्या है, इंटीजर्स है। नेक्स्ट क्या है, Q इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर सॉरी। और ये हमको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स, ये हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा था, रियल नंबर्स इज अ सम ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के सम होते हैं। तो जाहिर से होता है रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ तक हो गया हमारा, इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ, इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये सारे नंबर। तो ये तो इसमें आ ही नहीं रहे ना, जब ये नंबर इस वाले सेट में प्रेजेंट नहीं है तो फिर इज नॉट अ सबसेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आर के इंटरवल्स को किस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेनली क्या होता है, दो टाइप के इंटरवल्स होते हैं, क्लोज इंटरवल्स और ओपन इंटरवल। ठीक, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में डिफरेंस क्या होता है, जो एक्सट्रीम लिमिट्स हमको दे रखी है, लास्ट वाले जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए क्या होता है, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट कॉल्ड द क्लोज इंटरवल। अगर हमको किसी नंबर्स को रेशनल लाइन्स पे, रेशनल नंबर लाइन पे डिनोट करना हो, तो हमने 2 पॉइंट्स लिए, ए और बी। ठीक, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, तो हमने बीच में कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए, ए और बी, जहाँ पे अच्छा क्या ज़रूरी है कि ए इज़ लेस देन बी, ए बी से छोटा होना ज़रूरी है। ठीक है, एक नंबर हमने नंबर लाइन ली, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का नंबर लाइन ली है, उसमें 2 पॉइंट्स ले लिए, ए और बी, वेयर ए इज़ स्मॉलर देन बी। ठीक, अब हमें अगर हमको देखना है कि एक ऐसा इंटरवल लेना है जिसमें कि ए और बी दोनों के दोनों इंक्लूड कर रखा है, हमने दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड कर रखा है, तो ऐसे पॉइंट को बोलेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल ऐसे पॉइंट्स को बोलेंगे। और इसको डिनोट किससे करते हैं, हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए एन बी। ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल बी से हम इसको डिनोट करते हैं। ये क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी किस, ये क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको ऐसे डाल दिया, ए और बी को कॉमा करके डाल दिया, और इसको हम लिखते कैसे हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू बी है। अच्छा, इस केस में अगर हमने नेगेटिव ये इक्वल टू वाला साइन डाल रखा है, इक्वल टू वाला साइन का मतलब ये है कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स भी एक्स की वैल्यू में इंक्लूड होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू में इंक्लूड होगा, मतलब एक्स की वैल्यू अगर मान लीजिए 3 to 7 है, तो ये 3 और 7 है, 3 भी इंक्लूड होगा और 7 भी इंक्लूड होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि हमने दो, वही अगेन हमने नंबर लाइन ली, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर लाइन ले ली। ठीक है, फिर अगेन इसमें 2 पॉइंट्स ले लिए, वेयर ए इज लेस देन बी। ठीक, अब हमने इसकी लिमिट्स लगाई, एक्स जो है वो ए से बड़ा है बट बी से छोटा है। यहाँ पे एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जो ए से तो बड़ी है बट बी से छोटी है, इसका मतलब ये ए और बी वैल्यूज इसमें इंक्लूड नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इस तरह से इसको ब्रैकेट को थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, ए और बी, या फिर हम इसको स्मॉल ब्रेसेस में भी डाल सकते हैं, इसको भी ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, और यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा। इक्वल टू वाला साइन जब भी आएगा तो इसका मतलब वो एक्सट्रीम लिमिट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, अगर इक्वल टू वाला साइन नहीं आया इसका मतलब इन लिमिट्स को हम इंक्लूड इसमें नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसी तरह से ये ओपन इंटरवल हो गया, ऊपर वाला क्लोज इंटरवल हो गया। इसको ब्रेसेस समझ लिए, ब्रेसेस कौन से होते हैं, ओपन वाले में ये लगते हैं या फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, और क्लोज वाले में सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट लग जाते हैं। नेक्स्ट होता है सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज और सेमी ओपन का मतलब क्या है कि ऐसा इंटरवल जिसकी एक लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरी लिमिट को इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं आधा क्लोज है, हाफ क्लोज है, या फिर हाफ ओपन है, वो सेम चीज़ है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमने ये पॉइंट लिया है जिसमें क्या है, ए के साइड पे ये क्लोज वाला है, बी के साइड पे ओपन वाला है, इसका मतलब ये है कि ए इंक्लूड हो रहा है, बी इंक्लूड नहीं हो रहा। तो हमने फिर अगेन एक नंबर लाइन ली, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 2 पॉइंट्स ली, ए एंड बी, वेयर ए इज लेस देन बी। ठीक, अब हमको पता है ए इंक्लूड हो रहा, बी इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ए के ऊपर ये छोटा सा साइन लगा दिया इस तरह गोल सा, और बी के ऊपर ये सर्कल। सर्कल वाला हमने पहले बताया जो इंक्लूड
नहीं होता उसको सर्कल से डिनोट करते हैं, जो इंक्लूड होता है उसको डॉट से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या, इसको कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन बी। तो बी के साइड पे इक्वल टू नहीं आएगा, जहाँ पे इक्वल टू नहीं आता वो हम इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते, उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे भी देखिए किया था ना, ओपन वाले में दोनों साइड सर्कल से डिनोट किया था और क्लोज वाले में दोनों साइड डॉट से डिनोट किया था। अब यहाँ पे एक क्लोज एक ओपन है, तो क्लोज वाले में डॉट से और ओपन वाले में सर्कल से। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसमें बता दिए इसको, हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर दूसरी साइड जहाँ ओपन इंटरवल है वहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ए इज इंक्लूडेड एंड बी इज एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट क्या है, इसमें ए को एक्सक्लूड कर दिया, देखिए ये वाला ब्रैकेट ए की साइड लगाया और ये वाला ब्रैकेट बी की साइड लगाया। इसका मतलब ये है कि ए को इंक्लूड नहीं कर रखा बट बी को इंक्लूड कर रखा है। अगेन नंबर लाइन ली, ए को इंक्लूड नहीं कर रखा तो यहाँ पे सर्कल लगा दिया, बी इंक्लूड कर रखा है तो यहाँ पे डॉट लगा दिया। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ए से बी तक, बट ए इंक्लूड नहीं होगा, बी इंक्लूड होगा। जैसे एक्स इज ग्रेटर देन ए, मतलब ए इंक्लूड है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। लेस देन इक्वल टू बी, तो बी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है। ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है। इसको लिखेंगे कैसे हम, ऐसे जहाँ पे ओपन इंटरवल है वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए, जहाँ पे क्लोज है वहाँ पे इस तरह से अंडर वाला ब्रैकेट लगा दिए। ए इज एक्सक्लूडेड एंड बी इज इंक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट होता है पावर सेट। पावर सेट बहुत ही आसान सी चीज़ होती है। जैसे कि पावर सेट क्या होता है, एक छोटा सा कई सारे सेट्स दे रखे हैं, उसको कलेक्शन करके एक साथ लिख दिया, वो हो गया उसका पावर सेट। अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट्स ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक, एक सेट हमको दे रखा है ए, उसके सारे बहुत सारे सबसेट्स हैं, उन सारे सबसेट्स को एक साथ डाल दे तो वो उसका पावर सेट हो गया। इफ इट इज डिनोटेड बाय पी ए, पी और उसके अंदर ए इस तरह से करेंगे तो पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करते हैं इस तरह से। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। पी ए इसमें क्या चीज़ होती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे सेट्स होते हैं, खुद अपने आप में एक सेट होता है। ठीक है, एक चीज़ क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ए में कितने हो सकते हैं, वो ये होते हैं कि एलिमेंट्स सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी पावर 2 की पावर उतने हो जाएंगे। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए क्या है, इफ इंटरवल इन इंटरवल इफ ए इन जनरल सॉरी इफ ए इज अ सेट विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम। एक हमको सेट दे रखा है ए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एम है। देन it can be shown that NPA is equals to 2 की power m. Number of elements, the number of subsets in set power set of A is equals to 2 की power m. m क्या था, number of elements in set A. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से बताती हूँ। एग्जाम्पल देखिए एक सेट है A, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 और 2। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 2, मतलब m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितनी आएगी, 2 की पावर 2। यहाँ पे हमेशा 2 ही रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, एम इस केस में कितना है, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। ये है कितने हैं, 2 की पावर m, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगी, 4। ये हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, एक सेट ए है उसमें 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो उसके सारे एलिमेंट्स को पावर सेट के फॉर्म में लिख लिए। तो उसके जितने भी यहाँ पे सेट्स आएंगे, पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, इसको लिखते कैसे हैं। जैसे एक सेट दे रखा है हमको ए 1 और 2, तो उसमें सारे सेट्स को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख दिया 5। 5 हमको पता है कि 5 जो है एवरी सेट का एक सबसेट होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 5 इज अ सेट ऑफ एवरी सबसेट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, उसके बाद 1 को अकेले लिख लिया, 2 को सिंगल लिख लिया, फिर 1 2 को एक साथ लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उसको हम लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं पावर सेट के सारे सेट्स इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी भी सेट का जो बेसिक सेट होता है, मतलब कि उस सेट को कौन से सेट में से लिया गया है उसको बोलते हैं हम, उसका यूनिवर्सल सेट है। जैसे कि नंबर हम लेते हैं 5 3 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है,
एक एग्जांपल लिया हमने, नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह का हमने एक सेट ले लिया। तो ये क्या नजर आ रहा है कि इसका बेसिक सेट क्या हो सकता है, कि ये कौन से में से लिया गया होगा। ये इसका बेसिक सेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बेसिक सेट मतलब कि एक समझ लो एक बड़ा सा बॉक्स है, उसमें बड़े से बॉक्स में से हमने छोटे छोटे कई सारे सेट्स निकाल रखे हैं। तो इन छोटे सेट्स को बेसिक सेट क्या है उसका, बड़ा वाला बॉक्स, तो उस बड़ा वाले बॉक्स को क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। मतलब कि ऐसा सेट जो कि जिसमें से ये सेट को हमने एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम सीधा अपने आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग, हमको ये वाला साइन लगाना है या फिर ये साइन लगाना है, मतलब सबसेट है या सबसेट नहीं है, हमको ये इसमें बताना है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में 2 3 और 4। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, इसको बोलेंगे हम सबसेट है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो सबसेट नहीं है। चेक कर लेते हैं वन बाय वन। 2 इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी है। 3 इसमें है, इसमें भी है। 4 इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, इसका मतलब सारे प्रेजेंट, इस सारे इसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए बी सी। चेक करिए, ए इसमें है, ए ही नहीं है तो सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अब आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट्स का एक सेट बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके पूरे स्कूल का एक सेट बना लिया। तो आपके क्लास 11th के स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स में तो जाहिर सी बात आएंगे ना, तो ये भी इसका एक सबसेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। किसी भी एक सर्कल, एक आपको प्लेन दे रखा है उसमें एक सर्कल बना लिया। ठीक है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ पे सेम प्लेन तो है लेकिन रेडियस कितनी है, 1 यूनिट दे रखी है। ठीक है, हमने 1 यूनिट का एक बना रखा है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इसकी यूनिट हमको देने रखा है कितनी रेडियस है, तो हो सकता है ये इससे छोटी हो या हो सकता है इससे बड़ी हो। तो अगर इससे बड़ी होगी तो फिर तो इसका सबसेट नहीं हो सकता है ये, तो ये इसका सबसेट नहीं है। जहाँ पे हमको चीज़ फिक्स ना हो, कंफर्म ना हो, तब तक हम इसको सेट या सबसेट नहीं कह सकते। ठीक है, इसका सबसेट नहीं है ये। नेक्स्ट क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है उसमें एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज द रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब रेक्टेंगल है प्लेन में, ये चीज क्या पॉसिबल है, सेम प्लेन दे रखा है ये, सॉरी सेम प्लेन नहीं है, और ऊपर वाला ना ट्राइंगल, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। रेक्टेंगल है ना, इन द प्लेन है, प्लेन तो कहीं भी हो सकता है ना, सेम प्लेन का मतलब होता है उसी प्लेन की बात है। प्लेन मतलब ये यहाँ है तो फिर सबसेट नहीं हो सकता उसका, वो सबसेट नहीं है। तो ये चीज से ये सबसेट नहीं है, ये भी सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज द ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन के मतलब यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पे, और दूसरा वाला भी ट्राइंगल ही दे रखा है। तो ये जब ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेम प्लेन है, तो फिर ये तो सबसेट इसका होगा, तो ये वाला सबसेट इसका है। नेक्स्ट क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 इस तरह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, -10 से -10 -9 -8 इस तरह से, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स तो इसमें प्रेजेंट होते हैं ना, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। वैसे भी हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो ये इसका सबसेट है। यस, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ ट्रू फॉल्स देखना है। देखिए कैसे है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सबसेट जो दे रखा है वो सही है या नहीं है। ए और बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए बी, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, ए इसमें प्रेजेंट है, यस, बी इसमें प्रेजेंट है, यस, तो ये तो इसका सबसेट है, लेकिन उन्होंने दे रखा है इज नॉट अ सबसेट, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, ए और ई इज अ सबसेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में कौन से लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है, और इसमें क्या है, ए और ई दे रखा है, तो इसका सबसेट है, यस, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, नो,
इसमें ट्रू प्रेजेंट है, इसमें ट्रू प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये इसको सबसेट नहीं है, और इसमें दे रखा है तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, इन दो को बहुत ध्यान से समझना। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, ठीक, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी का मतलब क्या हो गया कि इसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो इसका सबसेट है, तो ये तो हो गया ट्रू। नेक्स्ट क्या है, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। यहाँ पे फर्क ये आता है कि सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, जब हम बिलोंग्स वाली चीज पढ़ते थे तो हमने क्या पढ़ा था, बिलोंग्स वाली चीज पढ़ते थे हमने पढ़ा था जैसे एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स है ए बी और सी, ठीक है, तो ये एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, हम लिखते हैं एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, हम ये नहीं लिखते थे कि सेट बिलोंग्स टू ए। इसमें और इसमें फ़र्क है, ये एक एलिमेंट है और ये एक सेट है, तो जब बिलोंग्स टू की बात होती है तो यहाँ पे आता है एलिमेंट, और जब सेट की बात होती है, सबसेट की बात होती है, तो यहाँ पे आता है सेट। तो ये चीज़ जो है ये गलत है, कभी भी एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है और सबसेट बिलोंग नहीं करता, सबसेट इज अ सेट, इस तरह सेट होता है वो सबसेट होता है किसी का। तो यहाँ पे दे रखे है कि ए बिलोंग्स, सेट ए बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत है। इसके लिए क्या होना चाहिए था, अगर हम ऐसे लिखते एक सेट है उसमें एक सबसेट दे रखा है ए और बी और सी, तो हम कह सकते थे कि ये चीज़ जो है ये इससे बिलोंग कर रही है ए से, तो हमारा ठीक होता। लेकिन अब ये कह रखा है कि ये से बिलोंग नहीं कर रहा, सिर्फ ए बिलोंग कर सकता है ए से, लेकिन सेट ए बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, क्योंकि ए की एलिमेंट क्या है इस तरह हमको दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से होते हैं, 2 and 4, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ये सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब 36 को कौन कौन से सेट डिवाइड कर सकते हैं, इसको ए सेट बोल दिए, इसको बोल दिए सेट बी, तो हम इसको जरा रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं कि 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, नेचुरल नंबर्स 2 है, 3, 4, 6, 9, 12, 18, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 36 को डिवाइड करते हैं, ठीक। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक सेट दे रखा है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो दोनों को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब बताओ सेट है कि नहीं है, 2 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट है, 4 इसमें प्रेजेंट है, 4 इसमें प्रेजेंट है, तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमको दे रखा है ए, एक सेट हमको दे रखा है ए इस तरह से 1, 2, और एक सेट उसके अंदर दे रखा है 3, 4, 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनमें से हमको बताना है कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट हमको दे रखा है ये 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसे पहले तो हम सेट लिख लेते हैं कि है क्या। सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक, ये हमको सबसेट एक सेट दे रखा है। हमको फर्स्ट दे रखा है ये फर्स्ट पार्ट कि 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो देखिए अगेन मैंने आपको भी बताया था कि सबसेट होने का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट के बाहर ही पूरा साइन होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं सेट, और सेट ही किसी का सबसेट हो सकता है। तो ये तो एलिमेंट है 3, 4, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। कॉमा कॉमा के बाद बीच में हम क्या लगाते हैं, एलिमेंट्स लगाते हैं, तो एलिमेंट से सबसेट नहीं होता, एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग करता है, और सेट सबसेट होता है। तो ये तो एक एलिमेंट है, इसका सेट ए का एक एलिमेंट है, तो वो इसमें दे रखा है सबसेट है, तो ये तो गलत है, ये चीज फॉल्स है ये, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट पार्ट और भी अच्छे से, ये बिलोंग कर रहा है ए से। नेक्स्ट पार्ट है कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, मैंने कहा था एलिमेंट बिलोंग करता है, तो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
3,4 अगेन एक इसको अब सबसेट में डाल दिया। अब बताइए, ये एलिमेंट था, इसको सेट में डाल दिया, अब ये सबसेट, अब ये पूरा सेट हो गया, तो वो सेट बिलोंग करता है ए से। अब ये चीज ठीक है, अब ये चीज ट्रू है। फर्स्ट में क्या था कि एलिमेंट्स, इस सब एलिमेंट को सबसेट बताया था, एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट एलिमेंट होता है, ये सबसेट है, सबसेट बिलोंग कर रहा है इस सेट से। अब ये चीज ठीक है क्योंकि एलिमेंट के बाहर हमने ब्रेसेस लगा दिए, तो ये चीज ठीक हो गई। फोर्थ क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए, इसमें ए है, यस 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए, ये चीज ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो 1 तो एलिमेंट है, इसका सेट थोड़ी है। अगर हम इसको ऐसे लगाते तो कह सकते थे कि 1 एलिमेंट है, सबसेट है ए का, लेकिन ये खाली एलिमेंट है, तो ये चीज हमारी गलत है, ये सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है, तो ये बिलोंग करता है, ये सबसेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, 1, 2 एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए 1, 2, 5 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक, एलिमेंट्स के बाहर ब्रैकेट ब्रेसेस लगा दे, ठीक, अब सबसेट हो गए। अब सबसेट जो है वो ए का है, अब ये चीज ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1, 2, 3 सॉरी 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, 1, 2, 5 अगर होता 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए तो ठीक होता, लेकिन अब यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 5, इसको फिर सेट बना दिया, सेट बिलोंग्स टू, सेट के साथ बिलोंग्स टू नहीं आता, सेट के साथ सबसेट वाला साइन आता है और एलिमेंट्स के साथ बिलोंग्स टू वाला साइन आता है। इस चीज को बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। तो ये क्या है, हमारा एक सबसेट दे रखा है, तो सबसेट बिलोंग नहीं करता, सबसेट क्या होता है, फिर सेट होता है, इस तरह सबसेट वाला साइन आना चाहिए, तो ये चीज हमारी गलत है। ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग के साथ सबसेट के साथ साइन बिलोंग का नहीं आता, एलिमेंट के साथ आता है। नेक्स्ट क्या है, 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1, 2 तो ठीक है, लेकिन 3 तो एलिमेंट है ही नहीं इसका, 3, 4 एक पूरा सेट एक एलिमेंट है इसका, तो ये चीज भी गलत है। 3 अकेला यहाँ पे कहा है, अगर 1, 3 और 5 होता तो ठीक होता, लेकिन 1, 2 और 3 है, तो 3 तो यहाँ पे अकेला है ही नहीं, 3 तो पूरा का पूरा एक साथ सेट के साथ है, तो ये चीज भी हमारी रॉन्ग है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका एलिमेंट होना जरूरी है, एलिमेंट उसका नहीं है। 5 मैंने बताया था हर एक सेट का सबसेट होता है, लेकिन एलिमेंट सबका नहीं होता, तो 5 इसका बोल रहे हैं कि ये बिलोंग कर रहा है ए से, तो वो चीज़ तो नहीं है, 5 बिलोंग नहीं कर रहा है ए से। 5 को ए से बिलोंग करने के लिए यहाँ पे एक 5 एलिमेंट होना जरूरी था, जो कि नहीं है। ठीक है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये चीज़ गलत है। उसके बाद 10th है, 10th में क्या है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये चीज़ ठीक है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये चीज़ ठीक है, क्योंकि 5 एक सेट ही होता है अपने आप में, वो ए का सबसेट है, तो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। 5 अपने आप में एक सेट होता है ना। नेक्स्ट क्या है, अब उन्होंने 5 के ऊपर ऐसे साइन लगा दिया है, इस सेट ऑफ ए। ठीक है, 10th सॉरी 11th पार्ट है ये। तो 11th पार्ट ने बोला कि 5 इज अ सेट ऑफ ए, ये चीज़ गलत है, 5 के साथ ये लगाने की जरूरत नहीं होती, 5 अकेला काफ़ी होता है, 5 एक सेट होता है अपने आप में जो इसका सबसेट है, ये एक सबसेट इस तरह से नहीं मानेंगे, ये चीज़ गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इन सबके सारे कम को क्या करना पड़ेगा, सबसेट लिखना पड़ेगा। सबसेट क्या होता है, एक तो सबसे पहला सबसेट सबका क्या होता है 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, एक सेट है ए। ठीक है, तो इसके सारे सबसेट्स क्या होंगे, सबसेट्स क्या होंगे इसके सारे के सारे, पहला तो 5 हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा ए, बस बहुत इजी सा है। नेक्स्ट क्या है, एक सेट दे रखा है बी, बी हमने लेट किया है ए कॉमा
बी। ठीक है, अब इसके सबसेट्स कैसे लिखेंगे हम, इसके सबसेट सारे, पहला तो 5 हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए, नेक्स्ट हो जाएगा बी, नेक्स्ट हो जाएगा ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, अगर हमने जो पावर सेट वाली बात पढ़ी थी, तो पावर सेट यहाँ पे अगर पावर सेट ऑफ बी लिखते हैं, पावर सेट ऑफ बी अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 5 ए बी एंड कॉमा ए एंड बी। ठीक है, सारे के सारे सेट्स इसमें आ गए पावर सेट ऑफ बी में। तो पावर सेट ऑफ बी वही होता है कि जिसमें सारे के सारे उस सेट के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सबको एक अलग सेट में डाल दो, उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक बार आप रिवाइज कर लो फिर से, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने होंगे, जितने इसमें एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतनी। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 मतलब कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको सेट दे रखा है 1 2 3, एक सेट दे रखा है सी 1 2 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8। अब देखिए कैसे होंगे, सारे इसके सबसेट्स लिख लेते हैं पहले। सबसे पहला सेट क्या हो गया 5, नेक्स्ट क्या हो गया 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट क्या हो गया, पहले 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया। अब लिखेंगे 1 2, 1 2, अब लिखेंगे 2 3। ठीक है, 2 3, नेक्स्ट लिखेंगे 1 3, 1 3, नेक्स्ट लिखेंगे 1 2 3। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, अब अच्छा हमने कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं, हम कैसे चेक करेंगे, अगेन वही फॉर्मूले से 2 की पावर 3 को रेस कर दिए, कितने हुए, 2 2 4 2 8। नंबर ऑफ सेट्स इन द पावर सेट ऑफ सी कितने हो जाएंगे, 2 की पावर यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 3 है ना, तो मतलब 8। अब चेक करो, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ सेट्स 8 हैं तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट्स हमारा, कोई भी सेट हमारा नहीं छूटा, हमने सारे के सारे सेट्स लिख लिए हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 8 सेट्स हैं, इसका मतलब हमने सारे इसके सबसेट्स लिख लिए हैं, क्योंकि पावर सेट में कितने होते हैं 2 की पावर जितने यहाँ पे वो 3। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, सारे सेट्स भी आ गए, पावर सेट भी आपका रिवीजन हो गया, और आपको ये पता चल गया कि कौन से सेट में कितने सेट्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है एक सेट 5, 5 का सबसेट क्या होगा 5 होगा, बस और क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज 5। तो कितने एलिमेंट्स होंगे 5 एक सेट में, अगर ए सेट ए उसमें एक सेट ए दे रखा है 5, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 1 ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, नल होता है, नल मतलब 0, तो 2 की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, राइट डाउन फॉलोइंग एज इंटरवल्स। सबको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना था। अगेन हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, इस वीडियो के स्टार्ट में पढ़ा था कि किस तरह से इसको पावर सेट नंबर लाइंस में लिखते हैं हम, ओपन और क्लोज इंटरवल्स, वो वाली चीज़ अब यहाँ पे यूज होगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R -4x 6। ठीक है, अब इसको देखिए, हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके इंटरवल्स कैसे लिखते हैं इसके, ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे डालते हैं, ये देखो कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड है, कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड है। ये 4 के साथ इक्वल टू नहीं दे रखा ना, तो ये वैल्यू सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों इंटरवल्स हैं। अब कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड है, कौन सी वैल्यू इंक्लूड है, 4 के साथ इक्वल टू नहीं दे रखा तो ये वैल्यू एक्सक्लूड है, इसके साथ इक्वल टू दे रखा तो ये वैल्यू इंक्लूड है। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -4 6 को, इसको तो ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वाला क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -12 लेस देन -10। इसका मतलब क्या है, इंटरवल्स कैसे लिखेंगे इसके, पहले तो दोनों वैल्यूज लिख रहे 12 और -10। ठीक, अब यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल टू साइन नहीं है, मतलब दोनों की दोनों वैल्यू एक्सक्लूडेड है, मतलब कि ओपन इंटरवल है, या फिर हम इसको -12 -10 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट में दे रखा है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 0 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। ठीक है, अगेन इंटरवल्स कैसे लिखेंगे इसके, एक 0 लिखो, 7 लिखो, ब्रैकेट में कौन सा आएगा, ये वाला इंक्लूडेड है तो यस, ये इंक्लूडेड नहीं है तो नो। कैसे पहचाना है, यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है तो इंक्लूड है, इक्वल टू नहीं है तो इंक्लूड नहीं है, या फिर 0,7 जो इंक्लूड है इसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट, जो इंक्लूड नहीं है इसमें राउंड वाला। नेक्स्ट क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या है इसके इंटरवल्स में देखिए, 3,4 दोनों वैल्यूज को इंक्लूड कर रखा है, दोनों साइड इक्वल टू है, दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, तो ये कंप्लीट क्लोज्ड इंटरवल हुआ। ये क्या हुआ, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये है सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, और जिससे पहले वाले थे ये वाला भी सेमी क्लोज्ड है, और ये वाला क्या है, ओपन इंटरवल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब हमको इंटरवल्स दे रखे हैं -3,0, फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है -3,0, इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे कि हमने ऊपर वाला फॉर्म थी, सिंपल है, लिख दो फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -3 से 0, दोनों साइड ये ओपन इंटरवल है ना, तो यहाँ पे कोई भी इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 6 और 12, इसको कैसे लिखेंगे हम, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, अब देखो दोनों साइड पे ये क्लोज इंटरवल है, तो दोनों साइड पे वैल्यूज इंक्लूड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिक्स 12, यहाँ पे राउंड वाला इंटरवल है, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक अब देखो यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -23,5, यहाँ पे देख ली क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेके -23। अब देखो कौन सी वैल्यू इंक्लूड है, 23 वाली वैल्यू इंक्लूड है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट जो होता है वो होता है ओपन वाले का साइन होता है, जो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यूनिवर्सल सेट बताइए आप एक सेट के लिए जिसमें सेट ऑफ ट्राइंगल्स है और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स
और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। हमें पता है कि सेट ऑफ ट्राइंगल एक बड़ा सेट है, उसी के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सब टाइप के ट्राइंगल्स आते हैं। तो इसका हम यूनिवर्सल सेट लिखें तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन द प्लेन। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दे रखा है, हमको कुछ सेट्स दे रखे हैं ए बी सी, 3 सेट्स दे रखे हैं। हम उन सेट्स को जरा लिख लेते हैं। ए सेट क्या है 1 3 एंड 5, ठीक है। बी सेट क्या है 2 4 6 एंड सी सेट क्या है 0 2 4 6 एंड 8, ठीक है। 3 सेट हमको दे रखे और इसमें से हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द 3 सेट्स। इन चारों में से कौन सा सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो आप चेक करो कौन कौन सी वैल्यू इसमें क्या है 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे तो 8 भी है तो ये नहीं हो सकता, ये तो 5 सेट है तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे सारी वैल्यू जिसमें आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा हो सकता है, कोई बात नहीं, 8 है, यस। तो ये सारी वैल्यूज इसमें आ रही हैं। तो पार्ट 3 मतलब कि इसका जो सोल्यूशन होगा, थर्ड पार्ट जो है इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो गया, यूनिवर्सल सेट क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। चलिए ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।